दुनिया की जब अजीब जगहें देखकर यहाँ पहुंचा तो जाना, यहाँ किताबों में बिकते हैं उम्मीद के पर्चे। उबलता है जुनून चाय के स्टॉल पर, जिसकी चुस्कियां लेकर सब निकल जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। लहराते हैं इश्तिहार जब बादलों में, तो झूलते हैं सपने सिलेक्शन के। दुनिया से दूर बंद कमरे के अंदर पढ़ते हैं लोग आज की ताजा खबर। यहां हर शख्स के सीने में जलती है लौ जज्बे की, इसी ख्याल में कि सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हार न मानने में कोई फर्क नहीं होता। कौन सी जगह है ये? यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मक्का कहे जाने वाले इस ओआरएन में हर साल लाखों एस्पिरेंट्स आते हैं अपनी आंखों में सिविल सर्वेंट बनने का सपना लिए हुए। उन्हीं में से एक है हमारी नितिका शर्मा। वैसे तो एक अटेम्प्ट यूपीएससी का पिछले साल दे चुकी हैं, हालांकि रिजल्ट उनके मन के मुताबिक नहीं आया, लेकिन इससे उनके हौसलों पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और वैसे भी पहला अटेम्प्ट तो एग्जाम को समझने में ही निकल जाता है ना? तो इस साल भी नितिका अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस और स्माइल लेकर लग गई हैं अपने दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में। अब आप कहोगे स्माइल दिख क्यों नहीं रही, तो वो थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा। और नीति भैया, 2 चाय देना। कहाँ किसके ख्यालों में खोई हुई है? मोहित सर के। मोहित सर बंदा ड्रीमी तो है यार, पढ़ाने का क्या स्टाइल है उनका। मेरे भी सपने में आए थे आज वो। तू सब्जेक्ट पे कम ध्यान दे रही है और उनको तार ज्यादा रही है। हाँ हाँ तो तू करे तो सही, मैं करूँ तो गलत। वाह बेटा बढ़िया। पढ़ ले भाई पढ़ ले। अबे और कितना पढूं? सुबह 6 बजे से क्लास में थी। कभी कभी तो लगता है कि साला यूपीएससी करना क्यों है। तेरी सुना, तेरा बहुत बढ़िया है यार, मतलब प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम। काश इतनी कॉन्फिडेंट मैं भी होती। इसमें अलग क्या है? तू क्लास में सर से पढ़ रही है और मुझे जब ज़रूरत होती है सर लैपटॉप में आ जाते हैं। सेम ही तो है ब्रो। हाँ ये भी है। वैसे मम्मी बता रही थी कि तेरे पापा का कुछ लॉस वगैरह हुआ है। एवरीथिंग ओके ना? अरे हाँ सब बढ़िया है। थोड़े बहुत इश्यूज थे बट विल सॉर्ट इट आउट। मम्मी दिन भर डांटती रहती है कि दिन भर लैपटॉप में घुसी रहती है। मेरी जिंदगी में जो चाहे करूं। अरे तो आप करते रहो, आप तो घर पर ही है ना। बच्चों को सोच लिया करो। किनका सोचूं? इतने बड़े हो गए हैं। बोला था ना पता पड़ जाएगा। अरे और कितना बड़ा कर दूं उनको? एक को बनना था कलेक्टर। अरे पढ़ी तो रही है, गलत अगर सीए का फॉर्म भर दिया होता तो आज घर में 4 पैसे आ जाते। कोशिश करती है, मेहनत करती है और पैसे भी तो कमा रही है बच्चों को पढ़ा के। अरे कितने पैसे कमा लेती है? हर यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह नितिका की लाइफ में भी भरोसे और डाउट के बीच का झगड़ा रोज का है। कभी कभी तो लगता है कि साला यूपीएससी करना क्यों है। यूपीएससी करना ही क्यों है? क्योंकि डर लगता है, सेफ फील नहीं होता। घर पे पापा के रोज बदलते बिहेवियर से डर लगता है। उनकी रोज खराब होती हेल्थ से मम्मी को उदास देख के लगता है। आस पड़ोस के लोग रिश्तेदार जब पीठ पीछे बातें करते हैं तो अजीब सी घुटन होती है। अंदर से लगता है कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, हमारी फैमिली के साथ ही क्यों। जब लोगों को पता हो ना कि आपके घर में कुछ दिक्कत है, किसी परेशानी में हो आप, तो अजीब सी नज़रों से देखते हैं। कुछ नज़रें दया की होती हैं, कुछ नज़रें ऐसी होती हैं कि उनसे नज़र मिला के भी घिन आ जाए अपने आप से। ये घिन, ये डर सारी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे, तो देश की सबसे बड़ी जॉब में से एक चाहिए। इतना बड़ा बनना है कि कभी किसी से डर ही ना लगे। और फिर उन बच्चों के लिए करना है जिन्हें डर लगता है। Nobody deserves to go through this every day. I will work for those
जिन पे नहीं करता कोई भरोसा, नहीं रखते अपने माँ बाप उनके कंधे पे हाथ की जा बेटा उड़ना है तो उड़। उनके लिए करना है यूपीएससी, अपनी बहन के लिए, मम्मी के लिए और सबसे ज्यादा अपने लिए करना है। उठ जा बेटा, उठ जा, टाइम हो गया तेरा। चल उठ, पकड़ जल्दी जल्दी कर, चल उठ ना, जल्दी पकड़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो शुरू करते हैं। सो एडिटोरियल एनालिसिस से शुरू करते हैं। ओके, तो हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसका एक एमसीक्यू ले लेते हैं सुपर कलाम पे। भाई पता तो चले आप लोग कितने ध्यान से पढ़ रहे थे, हैं? ठीक है, सो हियर इज द क्वेश्चन। नितिका लिख रही है बी। अरे वाह, नितिका ने सबसे पहले जवाब दिया है। ज्यादातर लोग लिख रहे हैं बी बी, एक दो लोग सी लिख रहे हैं। राघव लिख रहे हैं डी। वेरी गुड राघव, कम से कम तुमने बी तो नहीं लिखा। ओके, तो सही जवाब है डी। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तुमने, यही गलती कर गए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझे? ऑफ कोर्स डी होगा। सवाल पढ़ो तो सही। मिलिए हमारे दूसरे एस्पिरेंट से, राघव बंसल। इनका ये पहला अटेम्प्ट है, लेकिन ये बंदा अलग है। इनके जीवन में डाउट के लिए कोई जगह ही नहीं है, तभी तो मिडिल क्लास फैमिली से आने के बावजूद भी आतू ही नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी से युद्ध करने का फैसला एक पल में ले लिया। इनकी लाइफ में कोई झगड़ा नहीं है, या है? चलिए देखते हैं। क्या बात है राघव Hey, भाई? विकास, कैसा है ब्रो? अरे देखा आज किसके राघव, दर्शन हुए हैं? साक्षात राघव भाई के। और कहाँ घूम रहा ब्रो? अभी कोचिंग से निकला तो आप दिख गए। मैंने कहा भाई को मिलवा दूं आपसे। और तुझको पता है, अच्छा खाता जॉब ऑफर छोड़कर प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कोचिंग की जरूरत नहीं है इनको। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, क्या नाम है उसका? सुपर कलाम है ब्रो। हाँ इट्स अ पर्सनल कंपेनियन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन इंडिया। हाँ वही देखा। और इसको बोलते हैं टैलेंट और कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन। और एक यार हमें, अरे इसमें टैलेंट का कुछ नहीं है ब्रो। इट्स जस्ट दैट कि मैं चीज़ों को एनालिटिकली डील करता हूँ, चीज़ें आसान हो जाती हैं। और मुझे पूरी लाइफ कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब नहीं करनी। और जहाँ तक बात रही कोचिंग की, तो आई डोंट थिंक इट्स कंपलसरी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे कोचिंग का नाम नहीं होगा तो यूपीएससी आपको इंटरव्यू नहीं देने देगा। हाँ ये और तो सुपर है। कलाम तो मेरा काम और भी आसान कर देता है। मतलब क्या करता है? मुझे ट्रैक पे रखे। देख, सडन एमसीक्यू टेस्ट, हिंदू समरी, शेड्यूल और यहाँ तक कि प्रोग्रेस भी ट्रैक करता है मेरी। और तो और मेंस के रिटन आंसर तक चेक करते हैं ब्रो। सही है यार, सही है। भाई का कॉन्फिडेंस देख रहा है तू। और भाई की गर्लफ्रेंड ने ना लास्ट ईयर ऑलरेडी यूपीएससी फोड़ दिया है। मैं बता रहा हूँ, भाई भी यूपीएससी फोड़ देगा इस ईयर। अरे हमारा ब्रेक था ना, तो हमने कहा कुछ खा लेते हैं क्लास से दोबारा। तो चलो। हाँ मैं भी निकल रहा हूँ, शाम को PYQ का सेशन भी है। नाइस, चलो मिलते हैं। चल आ जा यार, जल्दी चल। सॉरी ब्रो, सॉरी। और ये हैं चेतन भास्कर, हमारे तीसरे योद्धा। चेतन बाबू का ये तीसरा अटेम्प्ट है और पिछले दोनों अटेम्प्ट इन्होंने क्वालिफाई भी किए हैं। लेकिन रैंक ने इन्हें अभी IAS बनने से रोका हुआ है, पर इन्होंने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ थर्ड अटेम्प्ट का फैसला लिया है। लेकिन अब वो फैसला इनके गले की हड्डी बन गया है। प्रिपरेशन के लिए पिताजी की जेब से लिया हुआ एक एक पैसा इनके कंधों का बोझ रोज बढ़ा रहा है। और उस बोझ को कम करने के लिए चेतन लाइफ में अब केवल वो चॉइस लेते हैं जो सस्ती होगी। हर चीज को प्राइस टैग से तोलने लगे हैं। ऐसा लगता है सारी दुनिया इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है।
और सिर्फ सस्ती चीजें दिखती हैं रंगीन। कहाँ रह गए? अरे चेतू भाई कहाँ रह गए थे यार? कब से वेट कर रहा हूँ मैं। वो आते आते थोड़ा। और बैठो, अगली क्लास 10 मिनट में चालू हो जाएगी मेरी। अच्छा भैया एक ना, मैं तो शेक ले रहा हूँ, तुम क्या लोगे? मैं बस चाय लूँगा। चाय? हाँ। चाय लेंगे, चाय लगा दो, एक शेक लगा दो। तुम्हारा सही है चेतन भाई, मस्त घर पे आराम से खाना खाओ, मस्त ऑनलाइन पढ़ो। एक हम है घिस रहे घिसते घिसते नहीं, ये पतली हो गई हमारी। अबे हंस रहे हो तुम? तुम्हारा सही है यार, सही टाइम पे यहाँ से निकल गए तुम। निकल के गया, निकलना पड़ा। अब रोज़ रोज़ कोई बीमार पड़ेगा तो क्या ही कर सकते हैं। सही है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है तपस्या करना, बस कुछ ही लोग कर पाते हैं। पर तपस्या करना क्यों? क्या ज़रूरी है कि सीधे से काम को तपस्या बना दिया जाए? अरे एग्ज़ाम है ना, उसको प्रैक्टिकली ट्रीट करना चाहिए ना। वैसे भी दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ामों में से एक है, उसमें और चैलेंजेस ऐड करने की क्या ज़रूरत है? ये भी ठीक है चेतू भाई, पर आपके जैसे सबका घर दिल्ली में नहीं है ना, इसलिए रिसोर्सेज के पास तो आना पड़ता है, दूर दूर से लोग, हमारे से लोग को। तो भाई इंटरनेट किस दिन के लिए इन्वेंट हुआ है? एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, है ना? जिसको पढ़ना है वो किसी भी कोने में पढ़ रहा है। सही कह रहे हो आप, आखिर आपने 2 बार निकाला है। अच्छा चलता हूँ, लेट हो गया यार मुझे। चलो मिलते हैं, ठीक है, बाय। अरे मेरा भी PYQ का सेशन है। बाय। So which of the following is or are the characteristic or characteristics of Indian coal? चलिए भाई, आज के हमारे PYQs के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। जल्दी से पढ़िए और आंसर अपने कमेंट्स में लिखिए, सांसें रोक के, कलम ठोक के, फटाफट से। ज्यादातर लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, तो कंप्यूटर महाशय लॉक करिए ऑप्शन बी को, और मुबारक आप सबको मिलते हैं 7 करोड़ लाइक्स, क्योंकि ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है जी। ओके, तो ठीक है मित्रों, और अब आज का सेशन खत्म करने से पहले किसी कोई शंका है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए जल्दी से। फील होता है, कभी कभी सोच के डर लगता है, घबराहट। ह्यूमंस को एंजाइटी, एंशियस, घबराहट ये तब होती है जब सामने का रास्ता जो है क्लियर नहीं दिखाई देता, है ना? कोई बात, आपका सामने का रास्ता भी क्लियर कर देते हैं, लेकिन इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, चलेगा? सारे कमेंट में कह रहे हैं ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि आप लोग हैं कौन? अरे देश का सबसे मुश्किल एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ तो स्पेशल होगा। चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूं। योद्धा हैं आप और युद्ध में हैं आप। एक पल के लिए मान लेते हैं कि आप योद्धा हैं और इस देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में। तो सवाल मेरा ये है कि आपका शत्रु यहां है कौन? हाँ, अब तुम लोग कुछ सही दिशा में जा रहे हो। तो दोस्तों, अहमद फराज साहब का एक बहुत ही फेमस शेर है, हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे। हर कोई दिल की हथेली पर है सहरा रखे, किसे सैराब करे वो किसे प्यासा रखे। इसका मतलब है कि हर कोई अपने अंदर एक रेगिस्तान लिए घूम रहा है। तो तुम्हारा युद्ध जो है वो यूपीएससी से नहीं है दोस्त, तो तुम्हारा युद्ध तुम्हारे अंदर है। और मजे की बात यह है कि सबका अपना अलग अलग युद्ध है। तुम में से किसी का युद्ध अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन से हो सकता है, किसी का युद्ध हो सकता है कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। सबके युद्ध अलग अलग, सबके युद्ध अलग अलग बच्चों, लेकिन योद्धा तुम सब हो। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपने शत्रु को पहचानो कि तुम्हारा शत्रु है कौन।
तो चेतन कह रहे हैं फाइनेंसिस। चेतन, आप बहुत बहादुर हैं, तो आपने शेयर किया है, और कोई बात नहीं, अगर आप सबके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो खुद समझ लो, अपने शत्रु को आइडेंटिफाई करो। जैसे कि चेतन ने बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो उनकी शत्रु है। शत्रु का धर्म निभाएगी, बार बार आपके सामने आएगी, आपको डराएगी, पूरी कोशिश करेगी कि आपका ध्यान भटक जाए और आप पराजित हो जाए। आपका युद्ध है हर हालत में रिजल्ट्स तक अपनी विजय के रास्ते ढूंढना और मेक श्योर करना आप जीते। शत्रु के आकार के बारे में मत सोचो दोस्त, उस पर विजय पाने का मार्ग सोचो। सिर्फ तभी विजय का रास्ता मिलेगा दोस्त। और अपने पर्सनल युद्ध में जीत कर आप सभी जीवन में कुछ बड़ा अकम्प्लिश करेंगे। ये प्रिपरेशन तो बस आपको आगे के युद्ध के लिए तैयार कर रही है। अरे वाह बारक, अगर आपका कोई शत्रु नहीं है फिर तो बढ़िया है, आप तो ऐसे ही पार निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ज्ञान बाबा का इतना ज्ञान बहुत है। प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है तो लग जाइए तैयारी में। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। कल सुबह जल्दी उठना है, पढ़ाई करनी है और फिर सेशन में मिलना है। चलिए ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। मुकुंद माधव केशव माधव, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, बोल बोल बोल। बोलूं मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो जग के स्वामी, है निरंकार है कृपा सिंधु, ये हृदय मेरा हो रहा है अति भारी। मलिन हो रहा मन माया से, कैसे मैं इसको शुद्ध करूं। दुश्मन सब मेरे अपने हैं, कैसे इनसे मैं युद्ध करूं। मरघट मातम लाशे आंसू सब साथ विजय के पाऊंगा। मर गया तो नरक मिले मुझको, हारा कायर कहलाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए यश वैभव, हो रहा हृदय ये दूर चलो। मेरी विनती सुन लो हे माधव, युद्ध भूमि से दूर चलो। दूर चलो, दूर चलो, दूर दूर चलो, दूर चलो, दूर। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। अरे भैया, अरे वो असिस्टेंट कमांडेंट वाला पोस्ट था ना, उसके फिजिकल का मेल आ गया लोगों पे। आपने चेक किया कि नहीं? नहीं यार, अभी करते हैं। मिस्टर राघव फोड़ दिया भैया। यस। अरे क्या हुआ? आराम से आराम से आराम से आराम से। पिलो सीधा करो। अरे नहीं नहीं, रुक जा यार। मिस्टर राघव, क्या काम करते हैं? मैं सर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी। काफ़ी देर बैठना लगता होगा आपको? हाँ, पढ़ाई करते वक्त तो सर बैठना पड़ता है। ये बेसिकली पॉस्चरल बैकएक होता है। कई बार काफ़ी लंबे टाइम तक बैठने से या गलत पॉस्चर में पढ़ने से, कई बार हम लेट के बैठ जाते हैं या कई बार चेयर पे बैठे हुए हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, तो उसके कारण से हो जाता है। प्रिकॉशंस क्या होंगे? एक तो आगे नहीं झुकना आपको, भारी वजन नहीं उठाना और रनिंग भी अवॉइड करेंगे आप। एटलीस्ट 6 महीने का रेस्ट लेना पड़ेगा। 6 महीना सर, बट 3 महीने में मेरा एक फिजिकल एग्जाम है, वो तो दे पाऊंगा? नहीं, वो तो नहीं दे पाओगे।
इतने पेन में अगर आप करोगे तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ जिसमें आपको मेडिसिन दूंगा, कुछ मसल रिलैक्सेंट होंगे एंड सर्टेन प्रिकॉशंस जो मैं लिख रहा हूँ इसमें वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ भाई बोल। आ गया रिजल्ट। देखा, इस बार भी नहीं हुआ। देखते हैं अब क्या करना है, देना है कि क्या। यही हूँ ORN। मिलते हैं। दीदी आपकी चाय। दीदी आप ये कविताएं पढ़ रही हैं ना, कौन से कवि की है? हाँ, दुष्यंत कुमार जी की है। आपको पसंद है पढ़ना? हाँ दीदी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी ही है। मुझे कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप स्कूल जाते हो? क्लास तब हम नहीं जाते, पर जब जाते थे ना तो बहुत मज़ा आता था और हमारे मास्टर जी भी बहुत बहुत बढ़िया सिखाते थे। अब स्कूल क्यों नहीं जाते? वो पापा है ना हमारे, गुस्सा करते हैं। बोलते हैं अगर काम धंधा करेगा तो 4 पैसे लाएगा, तो खाना खाएगा। अगर पूरा दिन स्कूल में ही घुसा रहेगा तो खाएगा क्या? एक दिन रात में आए, हमें कविता पढ़ते देख लिए तो बस्ता ही जला दिए। आदमी खराब नहीं है, किसी से झगड़ा हो गया था, बस वो गुस्सा हमारे बस्ते पे निकाल दिया। आपको सुनाए हम अपनी फेवरेट कविता? हाँ सुनाओ। छिप छिप अश्रु बहाने वाली, मोती वर्थ बहाने वाली, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। खोता कुछ नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वाले, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। अरे वाह, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू दीदी। थैंक यू तो आपको बेटा। ये लो, पढ़कर काफी अच्छी लगेगी तुम्हें। नहीं नहीं दीदी, ये तो आपकी है ना। अरे रख लो। थैंक यू दीदी। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल हुई है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश, लेकिन उपवन नहीं मरा करता। मैं तो कहता हूँ मत दो फिजिकल भैया। देखो, डॉक्टर ने भी आपको मना ही किया है ना, और आपके लिए अब कौन सी बड़ी बात है, आप अगले साल फिर निकाल लोगे। अगला साल नहीं है मेरे पास। अगला साल नहीं है मतलब? घर की प्रॉब्लम्स रोज बढ़ जाती हैं यार। 2 साल से अनएम्प्लॉयड हूं। ये सब तो चल मैं 1 साल और झेल लूंगा, बट रंजना का ऑलरेडी निकल गया यार। उसके पेरेंट्स तो उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगला साल नहीं है मेरे पास। फिर क्या करोगे भैया? मोहित सर ने एक बार कहा था, अगर रास्ते में शत्रु मिल जाए तो उसके आकार के बारे में मत सोचो, उससे विजय कैसे प्राप्त करनी है उसके बारे में सोचो। 3 महीने है अपने पास। केशव माधव हरि हरि बोल।
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, बोल बोल बोल। ये कैसी कायरो जैसी बातें कर रहे हो पार्थ? हे कुंती पुत्र सुनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्व कर्मणि। ये कौन दे तू पुरुष जो कांधे पर गांडी धरे, योगा को शोभा ना देता वो बिन मतलब का शोक करे। इस स्वर्ग नरक के चक्कर से मैं कब का तुझको तार चुका, तू क्या इन सबको मारेगा, मैं पहले ही सारे मार चुका। ये चिंता दुविधा माया मोह सब बेमतलब की बातें हैं, जो इनमें उलझे रहते हैं वो उलझे ही रह जाते हैं। ये महायुद्ध है धर्म तेरा बस हाथों में, तेरे बेटा कर्म तेरा बस मृत्यु लोक है ये अर्जुन जो आए एक दिन जाते हैं। मुकुंद माधव गोविंद चेतन भाई, अरे चेतन भाई कब से वेट कर रहा हूँ यार, तुम फोन पे रिजल्ट बता क्यों रहे हो? अरे सांस बताओ ना क्या हुआ। AIR 112। 112 मतलब हाईएस्ट ना? हाँ। अरे यार तो ये सब बात तुम इतने आराम से कैसे बता सकते हो यार? अरे यार मेरा दोस्त IAS बन गया यार, मुझे पार्टी चाहिए अभी। हाँ। चलो 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 चलो। चलिए, अफसर बनने के बाद ही सही चेतन बाबू को दुनिया कम से कम रंगीन तो दिखाई पड़ी। भैया क्या सोचा आपने फिर कल फिजिकल के लिए? 2 महीनों में तो कहीं जाके आप चलना फिरना चालू कर पाए, प्लान क्या है? बाकी फिजिकल क्राइटेरियाज में तो कोई रिस्क नहीं है। जो असली रिस्क है वो है फिजिकल टेस्ट। इधर सबसे पहले होता है 100 मीटर रेस, वो मुझे पता है मैं निकालूंगा। हाँ, असली जो प्रॉब्लम है वो शुरू होती है उसके बाद, क्योंकि उसके बाद होगी 800 मीटर रेस। जो मुझे 3.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है, और 100 मीटर दौड़ने के बाद ना मुश्किल। क्वालिफाइड। और अगर फिर भी जान बच गई तो उसके बाद आएगा सबसे बड़ा चैलेंज। लॉन्ग जंप। 3 अटेम्प्ट मिलेंगे।
बस 3.5 मीटर कूदना है। 2 बार दौड़ने के बाद इजी नहीं है। शत्रु के कार के बारे में मत सोचो दोस्त, उस पर विजय पाने का मार्ग सोचो। क्वालिफाइड।